बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हदीस पाक की रोशनी में अजवा खजूर के करिश्माती फवायद के हवाले से आगाह करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुदरती अशिया में ऐसे ऐसे खजाने छुपा रखे हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, इस्लामिक टीचर के बताए हुए कई नुस्खों के बारे में हमारे बहुत से चाहने वालों के बड़े बड़े मसाइल अल्लाह के फजलो करम से हल किए हैं। आज हम आपके लिए इसी तरह का एक इंतहाई मुजर्रब नुस्खा जो कि ग़िज़ा भी है लेकर आए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आपने ये ग़िज़ा कैसे इस्तेमाल करनी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे कैसे इस्तेमाल फरमाया। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि अजवा खजूर को किन किन मसाइल और बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अनगिनत फवायद क्या क्या हैं। हमारे इंतहाई काबिल कद्र दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, खजूर ऐसा बाबरकत, लजीज और शीरी फल है जिसका कुरान करीम में 20 से जायद बार जिक्र आया और ये अंबिया और सालिहीन की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के फल को बेहद पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे रोज़ा अफ्तार करने को भी पसंद फरमाते। इसे उर्दू में खजूर और अरबी में नखल कहते हैं। आपके इल्म में यह भी इजाफा करता चलूं कि फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ बर्र सगीर पाक व हिंद में खजूर की काश्त शुरू हुई थी। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए ये भी अर्ज करता चलूं कि ताज़ा पक्का हुआ फल खजूर कहलाता है और खुश्क हो जाए तो इसको छुआरा कहते हैं, जो कि मिजाजन गर्म और खुश्क होता है। दोनों की अफादियत एक जैसी है। प्यारे दोस्तों, अजवा खजूर के सारे फवायद जानने के लिए मुकम्मल वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। खजूर के इस्तेमाल को तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई अहमियत हासिल है। अजवा खजूर में हर बीमारी की शिफा है। इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोया था। यह खुसूसियत सिर्फ मदीना की अजवा खजूर को हासिल है। अजवा खजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन खजूरों में से थी। ये मदीना मुनव्वरा की उम्दा तरीन, इंतहाई लजीज, मुफीद और आला किस्म की खजूर है। आपको ये भी बताते चलें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन खाना रोटी का सरीद और हीस का सरीद था। हीस का सरीद खजूर, घी और रोटी से तैयार किया जाता है। ये एक मुकव्वी ग़िज़ा है जो ज़ूद हज़म और तमाम आज़ा को क़ुव्वत देती है। दोस्तों, साइंसी तहकीक के मुताबिक खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो कार्बोहाइड्रेट्स, मादनी नमकियात, विटामिन्स और ग़िज़ाई रेशे का अच्छा जरिया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ग़िज़ाई रेशे की मौजूदगी के बाइस दिल के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। खजूर में चिकनाई ना होने के बराबर है, जबकि कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, अजवा खजूर के बेशुमार फवायद हैं, जिनमें से चंद अहम फवायद आपकी खिदमत में पेश हैं। बलगमी खांसी के लिए अजवा खजूर 2 अदद, अदरक 1 ग्राम लेकर इन्हें बारीक कुतर कर एक पान के पत्ते में रख कर चबाएं। इसी तरह आप जानते हैं कि नौज़ायदा बच्चों की माएं अक्सर अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती क्योंकि वो बहुत कम होता है। ऐसी माएं दूध के साथ अजवा खजूर इस्तेमाल करें क्योंकि अजवा खजूर दूध पैदा करने वाले खलियों की परवरिश करके उन्हें फ़ाल बनाती है। अजवा खजूर ज़ौफ़े क़ल्ब के लिए बहुत मुफीद है। ये दिल की कमजोरियों और बीमारियों के लिए अक्सीर मानी जाती है। रात के वक्त 5 अदद अजवा खजूरें पानी में भिगो कर रखें
और सुबह नहार मुंह इस पानी में खजूर को मसल कर इस्तेमाल करें तो ये दिल की तकवियत के लिए मौसर टॉनिक है। अजवा खजूर जिस्म में खून की कमी को दूर करती है। 5 अदद अजवा खजूर लेकर आधा किलो दूध में डालकर खूब पकाएं। जब ये नरम हो जाएं, तो इन्हें दूध से निकाल लें और इसमें शहद 1 चमचा मिलाकर पिएं। आप इस नुस्खे के नताइज से हैरान कुन नताइज हासिल करेंगे। अजवा खजूर कब्ज कुशा होती है। इसके लिए 7 खजूरें रात को पानी में भिगो दें और सुबह उनको शेक करके शरबत बना लें। ये नुस्खा आंतों को मुतहर्रिक करके इजाबत को आसान बनाता है। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो दुबलेपन का शिकार होते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जिस्म फरबा हो। तो दोस्तों, अजवा खजूर बच्चे या बड़े, कमजोर और दुबले पतले अफराद के लिए भी अक्सीर है। इसके इस्तेमाल से बदन फरबा हो जाता है। इस मकसद के लिए इस्तेमाल का तरीका आपको बताता चलूं। अजवा खजूर, मगज अखरोट, मगज बादाम, तिल सफेद, नारियल बराबर वजन और सौंठ हस्बे जरूरत लेकर गोल लड्डू बनाएं। सुबह नहर मुंह और शाम को दूध के साथ लें। मुसलसल 3 माह इस्तेमाल करें, आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे। दोस्तों, अजवा खजूर पेट की मुख्तलिफ बीमारियों के अलावा अमराज लकवा और फालिज में बेहद मुफीद है। इसकी गुठली के सफूफ का इस्तेमाल इसहाल और बवासीर में आम है, जबकि इसके दरख्त का अंदरूनी गूदा सूजाक के मर्ज का खात्मा करता है। प्यारे दोस्तों, बयान किए गए फवाइद के अलावा हम आपको अजवा खजूर की अफादियत पर हुक्मा और अतबा की राय से भी आगाह करते जाएं। बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर हजरात की खजूर की अफादियत के हवाले से मुनक्किदा तहकीकी नशित से निकाले गए खुलासे के मुताबिक अजवा खजूर कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की बीमारियों से महफूज रखती है। गर्म तरीन मिजाज के हामिल खजूर ताज़ा खून पैदा करके कुव्वत और तवानाई में इजाफा करती है और आसाबी कमजोरी, काम की ज्यादती से पैदा शुदा थकावट, कमर दर्द, पट्ठों का दर्द, पट्टों का खिंचाव, हाथ पांव सुन होने और दीगर बलगमी अमराज के लिए मुफीद गज़ा है। अजवा खजूर कुव्वत मुदाफियत पैदा करके जिस्म को बीमारियों से निजात दिलाती है। इस तरह ये बात भी सामने आई है कि जदीद एलोपैथिक साइंस में खजूर को एक बेहतरीन गज़ाई फल करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को शौक और रग़बत से तनावुल फरमाया करते थे। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि खजूर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की शक्ल में कुदरती शक्कर पैदा करती है, जो फौरन बदन का जुज़ बन जाती है। प्यारे दोस्तों, अजवा खजूर के हवाले से कुछ फरमुदात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिनसे अजवा खजूर की अफादियत की तायीद होती है। सही बुखारी की रवायत है कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, उस दिन उसे जहर और जादू जरर ना पहुंचा सकेगा। इसी तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी एक दूसरी रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिया की अजवा खजूरों में शिफा है और वो जहर वगैरह के लिए तरियाक की खुसूसियत रखती है, जबकि इसको दिन के इब्तिदाई हिस्से यानी नहार मुंह खाया जाए। इब्ने माजा की एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा जन्नत से है और इसमें जुनून से शिफा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद भी आप इस जन्नती फल से जरूर मुस्तफीद होंगे और अपने चाहने वालों को भी इससे आगाह करेंगे ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें। आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को भी लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।